Hello everyone. Today we are going to see Java database connectivity. Okay. So in the NetBeans, we have already seen or executed uh, advanced Java program in the NetBeans. So in the NetBeans, today we are going to connect the database. So we'll see the examples of the database connectivity. So in this tutorial video, we are going to just see the how to establish the connection with MySQL. Okay. So JDBC Java database connectivity with MySQL server. Okay, so MySQL is a database server. Okay, so first of all, you have to install the MySQL. Install the MySQL database. Okay, so for the MySQL database, I will provide you MySQL database in the Google Classroom. Okay, or otherwise you can download from the Google. Okay, software MySQL. Okay, so I have the 5.0.67 version. Okay, so this is the setup. So click on this, double click on this setup and just install. Okay, so in that later you will ask about the username and password. So उसमें आपको username और password में username and password you can use any name. Okay, but keep in your mind कि आपने क्या लिखा वो आपको पता होना चाहिए because आपको username और password का यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो कनेक्टिविटी टाइम पे लिखना पड़ता है. ओके, सो इसलिए हमने याद रखने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड रूट रूट रखा है. जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम पे आएगा. ओके, फिर उसमें पोर्ट नंबर आएगा जो भी पोर्ट नंबर रहेगा जो भी बाय डिफॉल्ट रहेगा वही रहने देना है आपको, उसमें चेंज नहीं करना है. ओके, हो गया. तो ऐसे आपको MySQL इंस्टॉल करना है तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट फिनिश करके. ओके, जो भी बाय डिफॉल्ट सर्विस है उसके बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है. ओके, उसके बाद जब आपका MySQL इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद MySQL सर्वर आप चेक कर सकते हो. MySQL कमांड लाइन ऐसे आता है उस पर. तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि रूट पासवर्ड जो आपने डाला है इसमें, तो आप कोई भी यूजर नेम पासवर्ड लिख सकते हो. ओके, तो देखो कि MySQL कमांड लाइन यूज हो चुकी है. सो मैं यहाँ पे एक कमांड लिख सकता हूँ शो डेटा बेसिस. ओके, सो यहाँ पे डेटा बेसिस के नाम दिखा रहे हैं मेरे को गुनवन मोबाइल MySQL ओशन. दीज आर द डेटाबेस ओके विच आर अवेलेबल. सो आप इसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो या फिर नेटबिन में भी क्रिएट कर सकते हो. नाउ ओपन द नेटबिन. ओके, नेटबिन में आपको MySQL कनेक्ट करना है. ओके, नाउ ओपन द नेटबिन. तो आपको माय नेटबिन ओपन करना है. ठीक है, तो नेटबिन में जाना है. नेटबिन में जाने के बाद अब देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है, जैसे आपने पहले से ही प्रोजेक्ट बना के रखा होगा यहाँ पे एप्लीकेशन, मैंने जैसे एजीपी प्रोग्राम लिख के या फिर ऐसे गुणवन नाम का बना के रखा है. सो इसी में आपको जो इस प्रोजेक्ट में आपको कनेक्ट करना है डेटाबेस, इसी के अंदर आपको लाइब्रेरी नाम का फोल्डर दिखेगा. ओके, तो लाइब्रेरी में आपको ये नहीं दिखेगा, अभी मेरे इसमें दिख रहा है कि MySQL JDBC ड्राइवर MySQL कनेक्टर. ओके, तो दिस इज अ जार फाइल. कभी कभी इसमें मिसिंग रहती है. जब आप नेटबिन या कोई भी आईडी इंस्टॉल करते हो तो मिसिंग रहती है. तो आपको ये तो जार फाइल है MySQL कनेक्टर, तो आपको फ्री में मतलब गूगल पे मिल जाती है, तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा. सो लाइब्रेरी में आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और उसमें ऐड लाइब्रेरी नाम का ऐड लाइब्रेरी नाम की जो बटन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है. तो देखो यहाँ पे ग्लोबल लाइब्रेरीज नाम का फोल्डर रहता है. ओके, तो इसी में ही आपकी MySQL JDBC कनेक्टर नाम की लाइब्रेरी रहती है, मतलब जार फाइल. तो इसको ऐड लाइब्रेरी करना है. मेरे इसमें ऑलरेडी ऐड है इसलिए मैं करता नहीं. सो मैं आपको बता रहा हूँ कि MySQL JDBC ड्राइवर इस पे
क्लिक करना है, ऐड लाइब्रेरी करना है। ओके, ऐसे जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे MySQL JDBC ड्राइवर आ जाता है। तो ये क्या है, ड्राइवर है, JDBC कनेक्टर है ये। ओके, तो ये सोर्स कोड मतलब क्या कि जब हम कोड लिखेंगे जावा का, और डेटाबेस मतलब डेटाबेस, तो ये जो कनेक्टर है वो बीच में रहता है। ओके, तो सोर्स और डेटाबेस को कनेक्ट करने का काम करता है MySQL कनेक्टर, दैट इज द MySQL JDBC ड्राइवर। ओके, अब ये ऐसे बीच में है, तो हम इसमें सोर्स लिखेंगे, जैसे सोर्स पैकेज में हम जावा का कोड लिखते हैं, और जावा का कोड लेके वो डेटाबेस में जाना चाहिए, तो ये कौन करता है, MySQL JDBC ड्राइवर करता है। ओके, अभी मैंने ये जो ड्राइवर है हमने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, so open NetBeans and go to the library. Okay, go to library folder. इस फोल्डर में जाना है। ओके, तो इस फोल्डर में जाके आपको ऐड जार फाइल, कौन सी, MySQL कनेक्टर, MySQL JDJ कनेक्टर, ठीक है, आपको ये मिल जाएंगी। तो ये इसको ऐड करना है। ओके, उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज में। जो अपने सर्विसेज में क्या रहता है, डेटाबेस, ठीक है, नेटबिन के ही सर्विसेज में जाना है। तो इसमें डेटाबेस शो होता है, सर्विसेज में आप क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे डेटाबेसेस नाम का फोल्डर दिखता है, पहले ऐसा दिखेगा आपको। सो इस पे जब क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा MySQL सर्वर एट लोकल। तो आपको जब स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। ओके, तो इस टाइम पे आपको राइट क्लिक करना है एंड क्रिएट डेटाबेस करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले कनेक्टर ऐड करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप इसमें मैं डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, तो क्रिएट डेटाबेस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो जैसे मैं डेटाबेस का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं आपके सामने क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, और CSI। ओके, CSI कनिष्ठ इन्फोटेक, CSI नाम का मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, ये देखिए CSI नाम का। अब इस डेटाबेस को मुझे कनेक्ट करना है। ओके, CSI आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, या MySQL कमांड लाइन में भी लिख सकते हो क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो उसके बाद राइट क्लिक करना है इसमें और कनेक्ट करना है। ओके, कनेक्ट डेटाबेस। तो देखो कि मुझे इस पर राइट क्लिक करना है एंड कनेक्ट नाम का ऑप्शन आता है, देखो। तो इस अनेबल टू कनेक्ट डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, इसीलिए। ओके, तो मुझे, मेरे पास ना दोनों भी, ये जो देखो दो डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड बता रहा है, ठीक है। और सॉरी, इसमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, देखो मेरा जो डेटाबेस है CSI वो ऑलरेडी कनेक्टेड बता रहा है। देखिए JDBC कोलन MySQL डॉट लोकल होस्ट कोलन 0036, दैट इज द पोर्ट नंबर CSI एंड उसका रूट पासवर्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, अगर नहीं रहेगा तो राइट क्लिक करके कनेक्ट कर लीजिए। अभी देखो मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो इसीलिए ये कनेक्शन चेक करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ कि डेटाबेस इज कनेक्टेड और नॉट। ओके, तो मुझे कहाँ पे लिखना है, सोर्स में ही लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू, अगर मैं जाके जावा मेन फाइल लेता हूँ, सिंपल वाली फाइल जावा मेन क्लास, इसमें मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। ओके, तो कनेक्शन टेस्ट 1, कनेक्शन टेस्ट मतलब मेरा सच में मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है कि नहीं, वो मुझे चेक करना है। ओके, तो सबसे इम्पोर्ट जावा डॉट SQL लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम SQL के प्रोग्राम ले रहे हैं, मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी के प्रोग्राम ले रहे हैं, तो वो जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे डेटाबेस के रिलेटेड क्यूरीज या फिर कोड, वो रहेगा MySQL नाम के पैकेज में अवेलेबल है। ओके, जो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, जैसे क्लास डॉट फॉर नेम, या फिर जो भी हम ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन वगैरह जितने इंटरफेसेस और क्लासेस यूज कर रहे हो, दैट विल बी अवेलेबल इन द SQL पैकेज। इसलिए हमको लिखना पड़ता है कि import java.sql, अगर नहीं लिखेंगे तो उसमें एरर दिखाएंगे। ओके, उसके बाद मुझे मेन मेथड में आके क्या लिखना है कि ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना है। ओके, क्यों ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। कौन सी, जैसे हमको ड्राइवर मैनेजर यूज कर रहे हैं, ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, तो मैंने PPTs में वगैरह सब डिटेल दिया है वहाँ पे। ड्राइवर मैनेजर
का ऑब्जेक्ट यूज करके गेट कनेक्शन और उसका यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर सभी दिए है वहाँ पे। सो दैट विल प्रोवाइड इंटरफेसेस। सो एक्सेप्शन यूज होती आती है, इसके कारण हमको एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए एसक्यूएल एक्सेप्शन चाहिए, तो उसमें ट्राई कैच यूज करने पड़ते हैं। तो ट्राई कैच में हम डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखते हैं। ओके, तो ट्राई हम यहाँ पे लिख दिया ट्राई देन कैच। ओके, सो कैच में एक्सेप्शन आएंगी, तो हम इसमें लिखेंगे कि एक्सेप्शन ई। देन ट्राई, ट्राई में आपको क्या लिखना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखना है। क्या है कोड, क्लास का सी से कैपिटल क्लास डॉट फॉर नेम। ओके, ऑटोमेटिक आ जाता है क्लास डॉट फॉर नेम। सो देन ये यूज करना है मुझे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि डबल कोड में हमको लिखना क्या है कि पाथ ऑफ द ड्राइवर। ओके, तो देखिए मैं सर्विसेज पे जाता हुआ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जेडीबीसी माइस्क्यूएल लिए। तो मैं यहाँ से तो मैं कॉपी तो नहीं कर सकता, लेकिन दिस इज माय पाथ। ओके, सो जेडीबीसी माइस्क्यूएल। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है कि ये जो कनेक्शन है वो कहाँ से है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाइए और लाइब्रेरी नाम का फोल्डर है, इसमें देखो ये मैंने ड्राइवर ऑटोमेटिकली लाया था वहाँ से, ऐड किया था। तो यहाँ पे ना कॉन डॉट, इसके अंदर के ड्राइवर बता रहा हूँ, कॉन डॉट माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर। ओके, तो माई कॉन डॉट माई एसक्यूएल जेडीबीसी ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनेक्ट पे, और जो भी है रूट रूट पासवर्ड जो भी लिखेंगे आप डाल सकते हो। तो कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी। ओके, जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो सिलेक्ट योर ड्राइवर, आप कोई भी ड्राइवर यूज कर सकते हो, ठीक है, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रीज वगैरह को एनीथिंग। ओके, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, क्या है ये हमारा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो विच वन इज कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी, यहाँ पे आपको ड्राइवर मिलेगा माई एसक्यूएल। ओके, सो दिस इज ड्राइवर क्लास। ओके, यू गॉट। तो देखो यहाँ पे ड्राइवर क्लास है। सो कैसा लिखेंगे हम, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ओके, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, कॉन डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। ओके, उसके बाद आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है यहाँ पे, पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड में क्या लिखेंगे, हमने क्या लिखा था, रूट रूट। सो राइट डाउन टू रूट एंड रूट माई एसक्यूएल का पासवर्ड है यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो आप इंस्टॉल करते समय लिखा था। ओके, तो इसमें कुछ एरर दिखा रही है। ओके, आई एम चेकिंग नाउ। com dot mysql dot jdbc dot driver। ओके, सो सॉरी, यहाँ पे ना रूट रूट नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। ओके, सो जस्ट दिस लाइन इज फॉर लोडिंग द ड्राइवर। ओके, सो इसका मतलब होता है कि हमने ड्राइवर लोड किया है, मतलब आपने जो लिखा है तो ड्राइवर इज लोडेड, नाउ दिस ड्राइवर इज लोडेड। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ड्राइवर इज लोडेड नाउ। उसके बाद हमको यूआरएल देना पड़ता है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी लिख लेता हूँ कि जैसे ये रन होता है। ओके, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए कि ड्राइवर इज लोडेड। ओके, नाउ द ड्राइवर इज लोड। देन आफ्टर दैट, उसके बाद हमको एक कनेक्शन प्रोवाइड करना है, मतलब कनेक्ट करना है डेटाबेस से।
तो हम कैसे लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द कनेक्शन, मतलब कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. ओके, तो कनेक्शन दैट इज द इंटरफेस. Connection interface is used to provide the to the connection between the source and application. So establish that is used for the establishment of connection. So we are creating the pawn, that is the object of the connection. Okay, so driver manager. Okay, मेरी पीपीटी में सब लिखे हैं उसके बारे में. ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन. ओके, सो दिस मेथड विल बी कॉल्ड. ओके, सो गेट कनेक्शन. सो वी आर हैविंग द यूआरएल. तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग करके लिखते थे तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग मतलब यूआरएल एक अलग लिख के लिख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे ही यूआरएल प्रोवाइड कर रहा हूँ. ओके, तो देखिए मैं यूआरएल मतलब अभी मुझे पाथ देना पड़ेगा मेरे ड्राइवर का, मतलब डेटाबेस का. तो हम क्या करेंगे डेटाबेस का पाथ देने के लिए, तो मुझे लिखना क्या पड़ेगा यहाँ पे JDBC. सॉरी, मेरा जो पाथ है वो कैसा है, लोकल होस्ट वाला है. ओके, JDBC मैं JDBC डॉट, देखिए ये जो पाथ है यहाँ पे JDBC कॉलन MySQL लोकल होस्ट, JDBC कॉलन MySQL सर्विसेज में जाके देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पाथ दिया है. यहाँ मैं प्रॉपर्टीज में क्लिक कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली पाथ ले लेता यहाँ से. ओके, यहाँ पे कॉपी भी नहीं हो पा रहा है. ओके, CF, ये देखो मैं कॉपी कर देता हूँ ये वाला पाथ. सो यू कैन राइट हियर. ओके, आ गया. तो देन ये हो गया पाथ. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ दैट डेटाबेस. तो मैं यहाँ पे रूट नाम का लिया था करके लिख रहा हूँ. ओके, सो सुनाओ इसका मतलब क्या है कि नाउ द डेटाबेस इज कनेक्टेड. ओके, कौन से डेटाबेस को कनेक्ट किया है, CSV नाम के. लेकिन मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस है, मैं बताऊंगा आपको. CSV नाम के डेटाबेस को ही कनेक्ट करना है मुझे. ओके, देन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे SOP कि हम ऐसा लिखेंगे कि कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड. ओके, कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड. ओके, तो नाउ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, ये SOP मतलब प्रिंट होना चाहिए मुझे. नाउ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड. उसके बाद जैसे हम SOP में, इधर मैं एक SOP लेता हूँ, एक्सेप्शन में मैं लिख देता हूँ कि connection is not established. Okay, connection is not, if there is any प्रॉब्लम या एनी एक्सेप्शन, तो वहाँ पे आएगा कि कनेक्शन इज नॉट इस्टेब्लिश. कब आएगा मैं बताता हूँ आपको. देखो अभी यहाँ पे ये जब कमांड लिखेंगे, मतलब ये सेंटेंस लिख रहे हैं हम, क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई स्केल डॉट JDBC ड्राइवर, दैट मीन्स ड्राइवर इज लोडेड. अगर ये रन होता है मीन्स मतलब एक्सेप्टेबल है इस जावा में डेबिन में, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ड्राइवर इज लोडेड. ओके, अगर वो ड्राइवर अवेलेबल है तो मेरे पास ड्राइवर अवेलेबल है और कनेक्टेड भी है. ओके, सो दिस इज अ कनेक्टर ऑलरेडी हमारे पास है. अभी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, वो मैंने स्टेप्स तो आपको बता दिए. देन अगर देन वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कनेक्शन. तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया. ओके, तो कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर डॉट कनेक्शन देन URL. अगर आपका URL गलत है, मतलब इधर डेटाबेस का नाम लिखा है वो डेटाबेस अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आएगा, ये आएगा. इससे निकल के डायरेक्ट कैच में आ जाएगा, क्या आएंगे, कनेक्शन इज नॉट इस्टेब्लिश्ड. ओके, तो या फिर अवेलेबल है तो कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड. तो मैं इसको इस प्रोग्राम को यहाँ से रन कर देता हूँ. ओके, context1. ओके, तो रन दिस प्रोग्राम, रन दिस फाइल. तो देखो मेरा आउटपुट में क्या आ गया, ड्राइवर इज लोडेड. ओके, एंड कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड. मैं आपको इसमें नोटपैड में बताता हूँ. ओके, मैं इसको सब क्लोज कर देता हूँ अभी फिलहाल. सी हियर, सो ड्राइवर इज लोडेड एंड कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड. तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन, ये प्रोग्राम भी मैं कॉपी कर देता हूँ. सी हियर, तो देखिए ड्राइवर इज लोडेड, ये भी आउटपुट आ गया, मतलब मेरा ड्राइवर सक्सेसफुली लोड है. उसके बाद गेट कनेक्शन
कनेक्शन में मैंने लिखा था URL, ये भी मेरा सही है ना, मतलब CSI नाम का डेटाबेस अवेलेबल है तो कनेक्शन इज इस्टेब्लिश। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा सर्विसेज में जाके CSI नाम का ऑलरेडी डेटाबेस अवेलेबल है, कनेक्टेड है, इसमें टेबल कुछ भी नहीं है, व्यू कुछ भी नहीं है, मैंने टेबल भी क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया है, टेबल नहीं किया है। टेबल में बाद में करके बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, रिट्राइव कैसे करते, डेटा वगैरह इंसर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं डेटाबेस का नाम जैसे कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे CSI1 कर दिया मैंने, CSI1 नाम का डेटाबेस है क्या, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, CSI है बट CSI1 नहीं है। अब इसी प्रोग्राम को मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। नाउ विल चेक द आउटपुट, क्या आ रहा है, ड्राइवर इज लोडेड एंड कनेक्शन इज नॉट इस्टेब्लिश्ड। ओके, देखो ड्राइवर इज लोडेड बट हियर ड्राइवर इज लोडेड कनेक्शन इज नॉट इस्टेब्लिश, मतलब कौन सा यूज हो रहा है ये, मतलब ये इस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है। बिकॉज वाई, क्योंकि CSI1 नाम का डेटाबेस अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे CSI1 किया ना, CSI1 नाम का डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए कनेक्शन इज नॉट इस्टेब्लिश नाम का एरर आ रहा है, जो SQL में